कठुआ आतंकी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं और उसके बाद से लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन उस इलाके में जारी है। ये उसी की तस्वीरें, उसी कठुआ इलाके की तस्वीरें। कठुआ की डेमोग्राफी समझना जरूरी है। जम्मू आप सबको पता है हिंदू बहुल क्षेत्र है, जबकि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आजकल जो पैटर्न चेंज हुआ है घाटी में आतंकी हमलों का, वो ये कि ये आतंकी वारदात घाटी में ना होकर, श्रीनगर कश्मीर वाले इलाके में ना होकर जम्मू रीजन में ज्यादा हो रहे हैं। और ये वो इलाके हैं जो हिंदू बहुल क्षेत्र है। 9 जून को जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस दिन भी रायसी में वैष्णो देवी के भक्तों से भरे बस पर आतंकी हमला कर देते हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी रूस में होते हैं, कठुआ का अटैक होता है। और ये सारे अटैक उन इलाकों में हो रहे हैं, जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और बार बार एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। यह मैसेज दोनों ही लेवल पर है। एक तो आपको सिक्योरिटी थ्रेट दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जो सरकार कहती है कि वो हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, वो सरकार नहीं कहती, मतलब लोग कहते हैं कि भाई या पाकिस्तान भी यही मानता है कि बीजेपी जो है हिंदुत्ववादी सरकार चला रही है। और ऐसे में लगातार घाटी के अंदर, जम्मू में, लगातार उन इलाकों में जो घाटी से शांत इलाके माने जाते थे, उन इलाकों में जहां पहले कभी आतंकी वारदात नहीं होते थे, जो इलाके हमेशा से शांत थे, उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। अब सवाल है कि जहां पर कभी आतंकी वारदात होते ही नहीं थे, उन इलाकों में अगर आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, सेना के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या प्लानिंग है। जब आप इसको सामान्य तरीके से भी समझेंगे, इसके लिए कोई डिफेंस एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आप जब इसको सामान्य तरीके से भी समझेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह सब कुछ एक मैसेजिंग की तरह किया जा रहा है। वो चैलेंज किया जा रहा है भारत की सरकार को, NSA डोभाल को, भारत के सैन्य तंत्र को, डिफेंस सिस्टम को, कि क्या आप हमें रोक सकेंगे। आप कह रहे हो कि जी हमने 370 हटा दिया, घाटी से आतंकवाद खत्म हो गया, हम आपको वहां पर निशाना बनाएंगे जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। मौजूदा आतंकी हमलों में आपको एक और चीज समझना पड़ेगा, वो ये कि ये जो नीचे के जैसे इलाके, वो अनंतनाग हो, कुलगाम हो, पुलवामा हो, शोपियां, बडगाम, श्रीनगर, गांदरबल, आप जब घाटी से आतंकी खबरें आती थी पहले, तो इन इलाकों का नाम आप तक आता होगा कि भाई इस जगह पर आतंकी हमला हुआ है। लेकिन फिलहाल पिछले 2-3 महीनों से जो पैटर्न बदला है, खासकर चुनावों के बाद, वो ये कि उनमें कठुआ, जम्मू, संबा, इन सब, रईसी या उधमपुर, इन सब इलाकों में आतंकी वारदात बढ़ गए हैं। और ये जो पूरा का पूरा जम्मू रीजन है, यहां पर हिंदू आबादी मैक्सिमम है। और इसी इलाके में जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे दिल्ली में, वैष्णो देवी के भक्तों से भरे बस को निशाना बनाया गया और निर्दोष मासूमों की हत्या कर दी गई थी। अब ये पैटर्न जब आप समझोगे तो आप ये समझ पाओगे कि आतंकियों ने बिल्कुल नया तरीका अपनाया है। और इसका एक और कारण यह है कि ये जितने भी इलाके हैं, आप ये मैप पर देखिए, जैसे 1 नंबर ये कठुआ है, 2 जम्मू, 3 संबा, 4 उधमपुर और 5 रायसी, ये इलाके। तो ये इलाके जो जम्मू के इलाके हैं, यहां पर लगातार आतंकी हमलों का मतलब यह है कि जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। और इन इलाकों में जो सेना का मूवमेंट होता है, उसको निशाना इस बार बनाया गया है। एक और जरूरी चीज जो आपको समझना चाहिए वो ये कि इन इलाकों में जो भी 10-11% मुस्लिम आबादी रह रही है, आतंकी उन मुस्लिम आबादी को भी निशाना बना रहे हैं। एक खबर यह आ रही है कि जिस दिन कठुआ की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पहले वहां नजदीक के एक गांव में बाकायदा लोगों को बंधक बनाकर आतंकियों ने बंदूक की नोक पर उन गांव वालों से खाना भी बनवाया है। एक चीज आपको यह समझना पड़ेगा, ये जितने भी इलाके हैं, चूंकि ये हमेशा से आतंक निरोध रहे, मतलब आतंकियों का वहां बहुत प्रभाव रहा नहीं, आमतौर पे ये शांत इलाके माने जाते हैं। तो जब यहां पर सेना का प्रेजेंस उतना ज्यादा नहीं रहा, जो भी यहां पर यूनिट्स तैनात थी, जैसे ही लद्दाख रीजन में चीन और भारत के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा था, तो यहां से उस रीजन में सेना का मूवमेंट लद्दाख की तरफ कर दिया गया था। और फिर यही कारण है कि अब जो है मिलिट्री प्रेजेंस इन इलाकों में, जैसा बाकी के इलाकों में, जो श्रीनगर या कश्मीर के इलाकों में जिस तरह का मिलिट्री प्रेजेंस है, यहां पर इन इलाकों में उतनी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है।
और इसी का फायदा आतंकी उठा रहे हैं और उनको इस बात का अंदाजा है कि वो प्रेजेंस वहां है नहीं, क्योंकि इससे पहले 2004, 2005, 2009, 10 तक वहां पर सर्पदंश करके आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया था इन इलाकों में, और यहां जो पूरा का पूरा ये जो जम्मू वाला क्षेत्र है इसको एक तरह से आतंक मुक्त कर लिया था आर्मी ने, और यहां छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई मेजर घटना नहीं हो रही थी। और इसी कारण से जब लगा भाई सेना ऐसे ही काम करती है, जो इलाके प्रभावित होते हैं वहां सेना की मौजूदगी होती है। अब जब जिस जगह खतरा है नहीं, जिस जगह को सेना ने बिल्कुल रिफाइन कर दिया है या फिर एकदम से आतंक रोधी सिस्टम वहां बन गया है या आतंक की संभावना नहीं होती है, तो सेना उन इलाकों में मूव करती है जहां चैलेंजेस थे। तो सेना जैसे ही यहां से लद्दाख मूव करती है, पाकिस्तान और आईएसआई एक अपने नए प्लान के साथ सामने आ जाते हैं कि भारत को बाकी शहरों में तो नहीं कर सकते, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर जम्मू क्षेत्र में जहां आर्मी की प्रेजेंस घाटी जैसी नहीं है, घाटी की मात्रा में बहुत बेहद कम है, और यही कारण है कि इन शांत चित्त इलाकों में जो बेहद शांत माने जाते हैं उस इलाके को जो है लगातार टारगेट किया जा रहा है, और ये एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। घाटी वाले हिस्से में जबरदस्त आर्मी प्रेजेंस है और जबरदस्त आर्मी एक्शन वहां होता रहता है, और यही कारण है आतंकी वहां बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि जम्मू वाले इलाके में जो बेहद शांत रहा इलाका, अब उसको एक्टिव करने की तैयारी है। वहां अपने आतंकियों ने स्लीपर सेल्स बनाए हुए हैं और उनको एक्टिव किया जा रहा है, ग्राउंड वर्कर्स की मदद ली जा रही है, और उनकी मदद से इस पूरे इलाके को अशांत करने की कोशिश है और इंडियन आर्मी को चैलेंज करने की कोशिश है। एक और जरूरी बात जो आपको समझना चाहिए वो ये कि जम्मू का इलाका निशाने पर इसीलिए भी है क्योंकि यह हिंदू बहुल क्षेत्र है। राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। जबकि इसी देश में हिंदुओं को अपनी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, हिंदू बहुल देश में अपने देश के अंदर अमरनाथ की यात्रा के लिए किस तरह की सिक्योरिटी के बीच जाना पड़ता है वो हमारे आपसे छुपी हुई बात नहीं है। अब सवाल है कि अगर हिंदू हिंसक है तो अपने ही देश में इतना असुरक्षित क्यों है? और जो जम्मू के इलाके को मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये कोई संयोग नहीं है और ये यूं ही नहीं है, ये पाकिस्तान और आईएसआई का एक बड़ा प्रयोग है। वो हमारी डिफेंस फोर्सेस को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी सरकार की तैयारी को, इन सब को चेक करना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जो 240 सीटों वाली सरकार चला रहे हैं इस बार गठबंधन में, इनमें वो बात है, क्या वो सब कर सकते हैं जो पहले की सरकारों में हुआ है? और जानबूझ करके हिंदू बहुल देश में हिंदुओं के इलाके को एक तरह से खतरे में डालने की कोशिश है। ये आप जब साजिशन, मतलब एक बड़े पिक्चर को आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इसमें कोई केवल पाकिस्तान या आईएसआई नहीं है, इसमें जम्मू और कश्मीर में रहने वाले जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, हमारे ही लोग जो यहीं का दाना पानी ले रहे हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। और ऐसे बहुत सारे और भी अलग अलग खतरे हैं जो इसको और भी बड़ा बना रहे हैं। अब सवाल है कि भारत के डिफेंस यूनिट्स, भारत की सरकार, भारतीय सेना बढ़ते आतंक के इस खतरे से कैसे निपटेगी, ये देखना होगा।